मंत्री भूपेंद्र यादव आज सरिस्का के दौरे पर रहे। यहां भूपेंद्र यादव का अलवर जिले में प्रवेश के बाद से ही सरिस्का तक 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर स्वागत किया गया, जिसमें भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दायमा, किशनगढ़ बाद से पूर्व विधायक रामहेत यादव, विधायक संजय शर्मा, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना समेत कई नेताओं और समर्थकों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने भूपेंद्र यादव से की खास बातचीत। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज सरिस्का के दौरे पर हैं। पहली बार सरिस्का पहुंचे हैं और इस कोशिश के साथ कि कैसे सरिस्का में और सुधार किया जा सकता है। सर, पहली बार आपका सरिस्का आना हुआ और बहुत सारी उम्मीदें भी, चूँकि अलवर से आप पहले से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से आप जुड़े हैं, राजस्थान से एमपी भी हैं, तो बहुत उम्मीदें हैं। सरिस्का आपने देखा भी है, अभी हम यहाँ हैं स्लोपका पे। क्या सर कोई योजना है कि क्या और अच्छा इसमें किया जा सकता है? नहीं, ओवरऑल वन और पर्यावरण मंत्री के नाते एक मेरी जिम्मेदारी थी कि सरिस्का को एक बार पूरी तरीके से विजिट करूं। काफ़ी समय से यहाँ के लोग भी कह रहे थे, जनप्रतिनिधि भी कह रहे थे, और उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए आज मैं सरिस्का आया हूँ। और सरिस्का में जिस प्रकार से बाघ के लिए कार्य हुआ है और टाइगर की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, प्लस यहाँ के मैनेजमेंट, फ्लोरा और फोना के लिए भी जो यहाँ पर काम हुआ, उसकी समीक्षा करना आवश्यक था। और फ्यूचर में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने इको टूरिज्म की गाइडलाइन भी निकाली है, उसको लेकर किस तरीके से विकास का कार्य कर सकते हैं, उसकी मैंने आज समीक्षा करी और पूरे टाइगर रिजर्व का एक अवलोकन भी किया है। सर, आपने आज बैठक ली है, इसमें फर्स्ट डीजी और एनटीपीसी के चेयरमैन समेत स्थानीय राजस्थान सरकार के लोग भी थे। क्या आपको निकल के आया? और क्योंकि कई सारी प्लानिंग हुई हैं कई मुद्दों पर, ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों में यहाँ पे प्रे की संख्या को बढ़ाना, यहाँ पे टाइगर के बारे में सोचना, यहाँ पे जो कुछ मिसिंग टाइगर है उसके बारे में चिंता करना, यहाँ के जो जंगल है उनका रिलोकेशन का विषय करना, और यहाँ की फ्लोरा और फोना को बचाते हुए स्थानीय लोगों के लिए इको टूरिज़्म को डेवलप करना, यहाँ के ग्रासलैंड को डेवलप करना, ये सारे ऐसे विषय हैं। और उसके साथ ही साथ रास्ते में जो कॉरिडोर वगैरह जाने हैं उनको एलिवेटेड बनाना, उसके लिए प्रपोजल राज्य सरकार के आना, ये सारे ऐसे विषय जिन पर एक व्यापक समीक्षा करना जारी था। और उसके साथ ही साथ अभी CSR गतिविधि के नाते भी कुछ लोग इसके लिए आगे काम में आए हैं, तो उनकी भी किस प्रकार से समीक्षा हुई है। तो ये एक तरीके से पूरा डिपार्टमेंट के साथ बैठकर रिव्यू लिया, और मुझे संतोष है कि डिपार्टमेंट के अधिकारी काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। टाइगर्स की संख्या भी बढ़ रही है, वो बढ़े। उसके साथ साथ जो लोग स्थानीय स्तर पर आते हैं, मान लीजिए पांडुपोल वगैरह के दर्शन करने आते हैं, उसके हम किन वैकल्पिक विषयों पे, वैकल्पिक मार्गों पे भी विचार कर सकते हैं। तो एक समीक्षा बैठक हुई है। अब जिस प्रकार से राज्य सरकार के प्रस्ताव वगैरह आएंगे उसके अनुरूप ही हम लोग निर्णय लेंगे। सर, 2005 में टाइगर यहाँ से मतलब शून्य संख्या हो गई थी और अब 2022 है, 27 हो गए हैं, और अब उम्मीद है कि कुछ और बढ़ सकते हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपने इस मीटिंग में या बातचीत में पाया कि टाइगर्स की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया? पार्क की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना, पार्क में पब्लिक पार्टिसिपेशन करना, पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को बढ़ाना, पार्क में इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां बढ़ाना, स्थानीय लोगों का सहयोग करना, और जो यहाँ का वेजिटेशन है उसको वृद्धि करने के लिए काम करना। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमने विस्तार से डिस्कस किया है और आगे उस पर कार्रवाई भी करें। कई सारी समस्याएं इसमें रहती हैं सर, जैसे कि बीच में कई बार गाँव वालों का और वन विभाग का क्लैश होता है, पशुओं को लेकर कई बार क्लैश होता है, और जो पेरीफेरी वाले इलाके हैं उनमें अतिक्रमण की और दूसरी समस्याओं को लेकर एक विषय है, उसको लेकर के वन विभाग जो राज्य सरकार है उनसे हमने आग्रह किया है कि इसकी बाउंड्री को फाइनलाइजेशन करके, इसके इको सेंसिटिव जोन को फाइनलाइजेशन करके प्रस्ताव भेजे। आज उस संबंध में कुछ निर्देश भी दिए। फिर जिस प्रकार से राज्य सरकार की कार्रवाई की हम अपेक्षा करते हैं, अगर वैसी होगी तो उसके बारे में भी निर्णय करें। अलवर डिवीज़न में कुछ इलाका है जहाँ पिछले दिनों शिकार हो गया बघेरे का, वो इलाका जोड़ने की बात थी लंबे समय से कि उसको सरिस्का में दे दिया जाए ताकि मॉनिटरिंग और अच्छी हो सके। ऐसा एरिया स्पेसिफिक विषय को यहाँ पर निर्णय करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी विषय में जब निर्णय लिए जाते हैं तो पूरी तरीके से सब तथ्यों को करके किया जाता है। अगर जनरल तरीके से अगर हम कहना शुरू करेंगे तो उससे केवल एक बेचैनी पैदा होती है। हम ये चाहते हैं कि लोकल हमारा टाइगर रिजर्व भी सुरक्षित रहे, लोगों की आमदनी भी बढ़े, लोगों की जीवन में खुशहाली भी आए, लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी पहुँचे। तो हम विकास और पर्यावरण दोनों को मिला करके चलना चाहते हैं। एक सड़क है जो थानागाई जाती है, एलिवेटेड की लगातार डिमांड है, ताकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने करते हैं, लोगों के जीवन में सुधार करना। हम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, उसके अनुरूप लोगों के हित में जो ज़्यादा से अच्छा निर्णय होगा वो करेंगे।
सर मंदिर 2 हैं यहाँ, बड़े मंदिर हैं, एक भरथरी। पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लोगों की पर्यटन और उसकी समस्या, उनके वैकल्पिक मार्ग है, उनके बारे में भी विचार किया है। अभी विचार करने के बाद हम कोई रिपोर्ट के लिए उनसे आग्रह करेंगे। स्थानीय अधिकारियों को हमने कहा है जिस प्रकार का आएगा उस प्रकार निर्णय लेंगे। एक और आखिरी सवाल कि यहाँ जो संख्या है कर्मचारियों की बहुत कम है। आज पार्क में कर्मचारियों की संख्या का हमने विश्लेषण किया है। राज्य सरकार को ये काम करना चाहिए, कम से कम एडहॉक बेस पे कुछ ज़्यादा गार्ड्स लगाने चाहिए। वो संख्या निश्चित रूप से कम है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हम राज्य सरकार को भी निर्देशित करेंगे। तो ये थे भूपेंद्र यादव, जिनका कहना है कि पार्क का एनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इसके बाद उस पर काम करना शुरू करेंगे और अगले कुछ दिनों में ये उम्मीद है कि सरिस्का के लिए बेहतरी होगी। अश्विनी यादव,